स्वागत है आप सभी का ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मार्केट पर हमारी खास पेशकश कल की तैयारी। जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए हम बता दें कि इस शो में हम आपको आज के बाजार की पूरी जानकारी देंगे, साथ ही आपको कल के बाजार की भी तैयारी करवाएंगे। मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ेंगे और हमारे साथ आप जैसे दर्शक भी जुड़ेंगे जिन्हें एक्सपर्ट अपनी भरोसेमंद सलाह देंगे। लेकिन हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे सवाल पूछने के लिए सबसे पहले आपको हमारे पेज को फॉलो करना पड़ेगा और कल की तैयारी के व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम और इसके अलावा ट्विटर पर सवाल भेजने के लिए हैशटैग कल की तैयारी को फॉलो करना होगा। आपके हर सवाल का जवाब आसान शब्दों में हमारे एक्सपर्ट देंगे और बाजार से जुड़े हर उलझनों को सुलझाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही दिए हुए नंबर पर मैसेज या फिर कॉल के जरिए आप हम तक अपना सवाल पहुंचा सकते हैं। चलिए, कल की तैयारी करने से पहले एक बार बाजार पर नजर डाल लेते हैं। और आज हमने देखा कि मार्केट में अपने रिकॉर्ड लेवल्स भी छुए, लेकिन बंद होते होते वहां पर हमने भारी करेक्शन भी देखा। ऊपरी स्तरों से लगभग 200 अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। 22,200 के ऊपर निकल चुका था बाजार, लेकिन देखिए क्लोजिंग जो हुई वो 22,055 के पास हुई। इनफैक्ट बीच में हमने ये भी देखा था कि 22,000 के भी नीचे मार्केट चला गया था, लेकिन 22,000 के लेवल्स को बचाने में कामयाब रहा निफ्टी। और बैंक निफ्टी भी देखेंगे तो वहां पर भी कमजोरी हावी थी। करीब 70 अंकों की वीकनेस बैंक निफ्टी में भी देखने को मिली है। आज के टॉप गेनर थे मेटल स्टॉक्स, टाटा स्टील, एसबीआई, जेएसडब्ल्यू स्टील, इंडसइंड बैंक और टाटा कंज्यूमर में आज हम मजबूती देख रहे थे। वहीं बीपीसीएल, कोल इंडिया, एनटीपीसी, पावर ग्रिड और हीरो मोटो आज कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे थे। और आखिरी कुछ घंटों में यहां पर करेक्शन और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आया और बाजार को जो सपोर्ट करे थे मेटल स्टॉक्स, वहां पर भी हमने बिकवाली का प्रेशर आज हावी देखा। तो क्लोजिंग आज लाल निशान में हुई। लेकिन अब कल किन लेवल्स पर नजर रखनी है आपको, ये एक बार समझ लेते हैं। और हमारे साथ दोनों ही एक्सपर्ट मौजूद हैं। हमारे साथ आदित्य अरोड़ा जुड़ चुके हैं और शर्मिला जोशी भी मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आदित्य, सबसे पहले आपके पास आएंगे। क्या व्यू बन रहा है आपका बाजार पर और कल कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे मार्केट के लिए? बिल्कुल, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू एंड पैनल एंड दर्शकों को। मुझे लगता है आज की जो क्लोजिंग आई है बिल्कुल प्रॉफिट बुकिंग के संकेत है और बहुत दिन से एक जो बुलिश ट्रेंड था ज्यादा खिंच गया था, क्योंकि आप देखें मिड कैप स्मॉल कैप में तो गिरावट कल भी जारी थी, पहले से ही इंडिकेशन थे और लीडरशिप मिसिंग है। आप रिलायंस देखें तो कंसोलिडेशन में था, वहां गिरावट थी। एलएनटी में गिरावट है। एसबीआई एक बाजार को खींच रहा था, वहां पे भी आज ऊपर के लेवल से आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। तो मुझे लगता है कि बाजार का टेक्सचर थोड़ा सा बिगड़ता दिख रहा है और बेयर्स के लिए बहुत अच्छा समय लौट रहा है, जहाँ पे बेयर्स शॉर्ट करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। देखिए, बाजार घटता है तो ऐसा जरूरी नहीं है हर एक कोई पैसा टूटता है, पर बेयर्स के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेवल्स जो मैं देख रहा हूँ निफ्टी में देख रहा हूँ 21,900 से लेके 21,800 शॉर्ट टर्म में। और थोड़ा अगर हम एक महीने का नजरिया बनाए मार्च एक्सपायरी का, तो मुझे लगता है 21,600 से लेके 21,500 भी अचीव हो सकता है। तो मुझे लगता है आज की क्लोजिंग बेरिश है फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी और यहाँ से नीचे आपको और गिरावट देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये है सलाह निफ्टी पर। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू करते हैं और पहला दर्शक हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं यूट्यूब पर। एकता वर्मा जी ने सवाल भेजा है। इंजीनियर्स इंडिया पर 3,264 शेयर्स इन्होंने 247 के भाव पर लिया हुआ है और नुकसान काफी ज्यादा हो रहा है इन्हें। इनकी खरीदारी से लगभग 20 पॉइंट नीचे आ चुका है। स्टॉक 219 के पास कारोबार कर रहा है। करीब 90,000 का नुकसान है इन्हें स्टॉक में। शर्मिला जी, क्या सलाह देंगी आप इंजीनियर्स इंडिया पर? चाहिए, थोड़ा उनको लंबा समय इस स्टॉक को देना होगा। लेकिन जिस तरह का बिजनेस ये स्टॉक द बिजनेस दैट दिस कंपनी डज, वो मेरे हिसाब से काफी नीश है और वैल्यूएशन भी काफी ठीक ठाक लग रहे हैं, तो मेरे हिसाब से बने रहिए। ठीक है, तो बने रहने की सलाह है इंजीनियर्स इंडिया में। प्रीति सिंह ने सवाल भेजा है। 2 सवाल है इनके। तो पराग मिल्क है, इनके पास 20 शेयर्स 266 पर लिया हुआ है और अदानी एंटरप्राइजेस 150 शेयर्स 3,240 के भाव पर है। आदित्य, आपकी सलाह क्या होगी इनके दोनों शेयरों पर?
देखिए डिपेंड करता है कि इनको कितने टाइम के लिए होल्ड करना है। अगर इनका अदानी एंटरप्राइज में लंबा नज़रिया है तो मुझे लगता है कि यहाँ से भी 20 टू 30% अपसाइड का पोटेंशियल है 1 साल में। बजट में काफ़ी सेंटिमेंटल बेनिफिट मिलता है इस स्टॉक को, काफ़ी अच्छा हमने मोमेंटम देखा है इलेक्शंस के आसपास। तो मुझे लगता है कि इसमें मोमेंटम बना हुआ है पॉजिटिव साइड। तो यहाँ अगर लंबा नज़रिया है तो एक पॉजिटिव व्यू है। और अगर पराग मिल्क की बात करें तो मुझे लगता है कि ये भी काफ़ी अच्छा एक वैल्यू बाय है, क्योंकि आप देखें तो ऑलमोस्ट ये 190 लेवल से 290 जितना आ चुका है और वॉल्यूम के साथ पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। तो मुझे लग रहा है कि अगर इनका थोड़ा-सा लंबा नज़रिया 3 से 6 महीने, 1 साल, तो मुझे लगता है कि अपसाइड पॉसिबल है। अगर आपका नज़रिया कुछ दिनों या कुछ हफ्तों के लिए, तो मुझे लगता है कि पूरे बाज़ार में गिरावट आ सकती है, तो आपको यहाँ पे 2 टू 10% कट दोनों स्टॉक में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये है सलाह आपके दोनों ही शेयरों पर होल्ड करने की सलाह फिलहाल आपको दी जा रही है। हरदेव सिंह जी का सवाल अगला आया है और इन्होंने नेस्ले पर सवाल पूछा है। 12 शेयर्स हैं, 2600 पे इनकी खरीद है और इनकी खरीद से भी स्टॉक थोड़ा नीचे आ चुका है। अब 2500 के आसपास नेस्ले कारोबार कर रहा है। शर्मिला जी, नेस्ले पर क्या नजरिया बन रहा है आपका? बहुत ही पॉजिटिव व्यू है, लेकिन मेरे हिसाब से ये शॉर्ट टर्म वाला स्टॉक है नहीं। तो अगर इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म है तो आई हैव नो एडवाइस, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मेरे हिसाब से जिस तरह के प्रोडक्ट्स है, जिस तरह का ओवरऑल उनका बैलेंस शीट है, इन सब चीजों को देखकर मुझे लगता है कि उनको बिल्कुल बने रहना चाहिए। तो बने रहने की सलाह नेस्ले इंडिया पर। अगर लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो बिल्कुल बने रहिए। चलिए अब अगले सवाल पर चलते हैं और हमें अभिषेक यादव जी का सवाल आया और ये सवाल भी एफएमसीजी स्टॉक पर ही है। आईटीसी 200 शेयर्स हैं और इनकी खरीद भाव जो है वो 403 पर इन्होंने आईटीसी में एंट्री की हुई है। ये तो हाल फिलहाल की खरीद जान पड़ रही है, मेरे ख्याल से आज या कल की ही खरीद है। आदित्य, अगले टारगेट्स क्या देख रहे हैं आप आईटीसी में? देखिए आईटीसी में आप देखें तो टॉप एस्टेब्लिश हो गया था 500 पे और वहां से स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग है और ये स्टॉक ने 220 से लंबी दौड़ लगाई है। तो अभी एक करेक्शन और कंसोलिडेशन वाले फेज में आ चुका है। आपका अगर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म नजरिया दोनों के हिसाब से मुझे लगता है कि स्टॉक में थोड़ा और प्रॉफिट बुकिंग का स्कोप बनता है। यहाँ पे स्टॉक आपको नीचे के लेवल से खरीदने को मिल सकता है 370 360, तो वो एक सही प्राइस रहेगा बाय के लिए। अभी शॉर्ट टर्म छोटे मोटे स्पाइक आ सकते हैं बट एक सस्टेनेबल रैली यहाँ पे नहीं दिखती, तो सही प्राइस होगा खरीदने का 370। ओके, तो आईटीसी पर अभी फ्रेश खरीदारी की तो सलाह नहीं है, लेकिन अगर है आपके पास तो बने रह सकते हैं। खरीदारी करनी है तो थोड़ा नीचे आ जाए तब स्टॉक में एंट्री लीजिए और टारगेट्स भी आपको बताएं। अगला सवाल आरईसी पर आया है और विकास जी का सवाल है। 260 शेयर्स 492 पर इन्होंने ये स्टॉक लिया हुआ था, थोड़ा ऊपरी स्तर पर ले लिया। जब स्टॉक थोड़ा नीचे आ रहा होगा तब गिरावट में शायद इन्होंने एंट्री की होगी, क्योंकि अपने हाइज बनाकर ये स्टॉक में हम देख रहे हैं कि आज करेक्शन देखने को मिल रहा है। पिछले पूरे हफ्ते हमने देखा स्टॉक में डाउन ट्रेंड था, करीब 6% ये स्टॉक टूट चुका है अपने हाई के लेवल से। आरईसी पर शर्मिला जी क्या सलाह होगी आपकी? तो वही है, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि एक पूरे पीएसयू स्पेस में हमने ये करेक्शन देखी है और स्टॉक्स काफी अच्छे फैंसी वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रहे थे। दिक्कत क्या होती है कि जब कोई सेक्टर एकदम इतना फैंसी रहता है तो हर किसी की नजर उस पर जाती है और जिस तरह की कमेंट्री है वो भी इन स्टॉक्स के लिए पॉजिटिव है। आई थिंक द ओनली कैवेट हियर और नेगेटिव मेरे हिसाब से जो है वो ये है कि पीएसयू स्टॉक्स में भले उनका हम कहे कि बिजनेस ग्रोथ अच्छी है और वो सब चीजें हैं, लेकिन फॉर देम टू मेक मनी, फॉर द मनी टू कम इन द बॉटम लाइन थोड़ा समय जाता है। तो मेरे हिसाब से अगर उनका पेशेंस है तो बने रहिए और थोड़े लोअर लेवल्स पे एवरेज करें, क्योंकि स्टॉक अच्छा है। आई एम सॉरी बट माय कैट वांट्स टू बी पार्ट ऑफ दिस शो। जी जी, देखा मैंने, वो भी बड़े ध्यान से देख रही है इस शो को। चलिए
राइट, आगे बढ़ते हैं REC 492 पे। और शर्मिला जी का कहना है कि आपको अगर एंट्री लेनी है तो आप थोड़ा नीचे आ जाए, तब यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। वैसे जिनके पास है वो भी बने रह सकते हैं, स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं है और यहाँ से तेज़ी देखने को मिलेगी। ये थोड़ा शॉर्ट टर्म करेक्शन था जो कि स्टॉक पर इस वक्त हावी है। राइट, आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल ले लेते हैं। इंदौर से हमें हेमंत जी ने सवाल भेजा है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र 1200 शेयर्स हैं और 67 पर इन्होंने ये स्टॉक को लिया हुआ है और इनकी खरीदारी से भी ये स्टॉक काफ़ी नीचे आ चुका है। आदित्य, हाल फिलहाल में हमने देखा सरकारी बैंकों में शानदार तेज़ी देखने को मिली, बट पिछले कुछ दिनों से मुनाफा वसूली भी हावी है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ऐसा लग रहा है इनकी भी खरीदारी थोड़ी ऊपरी लेवल पर इन्होंने कर ली है। अगले टारगेट्स क्या देख रहे हैं आप बैंक में? देखिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में मुझे लगता है कि ये लेवल अच्छा एग्जिट का एक मौका हो सकता है, या फिर प्रॉफिट बुकिंग का मौका हो सकता है अगर किसी ने नीचे लिया है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी एक डाउन लेग चालू हो चुका है जो 69 से चालू हुआ था और वहां पे आपको डीप करेक्शन देखने को मिला 53 तक। अब वापस एक रिट्रेसमेंट करके वापस स्टॉक एक डाउनवर्ड जर्नी चालू कर सकता है। तो ये प्राइस अच्छा है एग्जिट करने के लिए, क्योंकि आपको नीचे के लेवल पे स्टॉक मिल सकता है जो है करीब 52 के आसपास। मुझे लगता है इस लेवल को अचीव कर सकता है ये, तो अभी इसमें से एग्जिट एक अच्छी राय रहेगी। एग्जिट करने की सलाह है बैंक ऑफ महाराष्ट्र से। अभी फिलहाल वो लेवल्स देखने में थोड़ा समय लग सकता है और थोड़ा और करेक्शन भी आ सकता है स्टॉक में, तो एग्जिट कर लीजिए। अगला सवाल हमें भेजा है महेश जी ने और इनका सवाल है मजगांव डॉक पर 100 शेयर्स इन्होंने 2337 पर लिया हुआ है 2337 और इनकी खरीदारी से तो काफ़ी नीचे आ चुका है ये स्टॉक। हम देख रहे हैं पिछले एक महीने का अगर ट्रेंड देखें, स्टॉक लगातार टूट रहा है, लगभग 200 पॉइंट की गिरावट स्टॉक में आ चुकी है। इनकी खरीदारी भी थोड़ी ऊपरी लेवल पर है। मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स, शर्मिला जी, ये कंपनी कैसी लग रही है आपको? वेरी मेरे हिसाब से अगर वंस अगेन जैसे कि हम आरबीसी के बारे में भी बात कर रहे थे, आई थिंक सेम चीज मैजगांव डॉक के साथ भी हुई है। और मैजगांव डॉक अगर आप देखिए जिस तरह का ऑर्डर बुक है, जिस तरह की आउटलुक है, वो बहुत पॉजिटिव है, लेकिन वैल्यूएशन बहुत फैंसी हो गए थे और अब ये एक करेक्शन आया है। करेक्शन में एक ही चीज अच्छी हुई है कि अब जो वैल्यूएशन है वो थोड़े रीजनेबल लगने लगे। तो मेरे हिसाब से बने रहिए, थोड़ा लंबे समय का नजरिया बनाइए और ये पूरे सेक्टर को एक थोड़ा समय दीजिए फॉर इट टू सॉर्ट ऑफ कम बैक इनटू मोमेंटम। समय देना होगा, होल्ड करने की सलाह आपको इस स्टॉक पर। अब शर्मिला जी, आज हम देख रहे हैं कि जो सवाल है उसमें ज़्यादातर जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो सरकारी कंपनियों से जुड़े पूछे जा रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि तेज़ी काफ़ी अच्छी आई थी, लेकिन अब थोड़ा कुछ सेक्टर कुछ स्पेस में हम मुनाफा वसूली भी काफ़ी ज़्यादा देख रहे हैं। ये जो PSU कंपनियों में तेज़ी आई है, कैसे देखना चाहिए इसे? और अब ये जो करेक्शन है इसमें क्या कहीं एंट्री के मौके हैं, फ्रेश एंट्री के, या फिर फिलहाल अवॉइड करें? और जो ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं उन्हें किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए? मुझे क्या लगता है ना कि आज अगर हम देखें जिस तरह से चीजें हुई है, एक करेक्शन हमने देखा है और वो एक प्रॉफिट बुकिंग ही है। और मेरे हिसाब से वो हमेशा अच्छी रहती है, क्योंकि नंबर वन जो आप मुनाफा पेपर पे देखते हो मुनाफा नहीं रहता। एट सम पॉइंट यू हैव टू बुक एक्चुअल प्रॉफिट्स। और तब आई थिंक आप नए एंट्रेंट्स को भी आने का मौका देते हो, आप भी अलग स्टॉक्स देखते हो, वो एक चर्निंग होती है। और मार्केट इस लेवल पे गया था कि वो अगर हुई है ये लेवल पे तो वो बहुत अच्छी बात है। एंड आई थिंक द सेम थिंग हैपेंड विद द PSU स्पेस मे बी 2 और 3 वीक्स अर्लियर। जिस तरह की हमने रैली देखी, जिस तरह से बातें हो रही थी PSUs को लेकर, वहाँ मेरी भी राय यही थी। मैं इसी शो पे मैंने कहा था कि थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, बिकॉज वैल्यूएशन बहुत एक्सपेंसिव लग रहे थे। सो आई थिंक कमिंग टू योर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या आपको लेना चाहिए, तो आई थिंक फिलहाल जल्दबाजी मत करिए, क्योंकि अगर मार्केट ही करेक्टिव फेज में है तो जाहिर सी बात है जिधर आप सबसे ज्यादा पैसे बना रहे हो वो PSU स्पेस है और वहां पर हम करेक्शन देख सकते हैं। तो नंबर वन वो चीज हो गई। और दूसरी चीज जिनके पास है उनको थोड़ा अभी पेशेंस रखना होगा, क्योंकि ये तुरंत अगर मार्केट संभल भी जाता है तो तुरंत बाइंग PSU स्पेस में नहीं आएगी, थोड़ा समय आपको देना पड़ेगा। तो अगर आप एवरेज कर सकते हैं तो थोड़े नीचे के लेवल्स में एवरेज करने की सोचे, लेकिन अगर आपका स्टॉक अच्छा है, बाकी सब चीजें अच्छी है, ऑर्डर बुक एक्सेट्रा, तो उसमें बने रहिए, लेकिन थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा।
थोड़ा पेशेंस रखिए, ये थोड़ी मुनाफा वसूली का करेक्शन आ रहा है जो कि वाजिब था। इतनी बड़ी तेजी देखने के बाद एक तरफ मार्केट साइडवेज हो रहा था, लेकिन सरकारी कंपनियों में तेजी लगातार बनी हुई थी। तो ऐसे में सिलेक्टेड अप्रोच रखिए, क्वालिटी कंपनियों में बने रहिए। इस करेक्शन में भी जल्दबाजी ना करें फ्रेश एंट्री लेने की या एग्जिट करने की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल भी एक सरकारी कंपनी पर ही आया है। मिश्रा का सवाल है एचसीसी 4000 शेयर्स इन्होंने 45 रुपए पर लिया हुआ है। आदित्य, आपकी क्या सलाह होगी एचसीसी पर? देखिए, मैं एचसीसी के यहाँ पे चार्ट देखूं तो ऑल्दो हमने इंफ्रा में काफी अच्छी तेजी देखी है रिसेंटली, और अगर हम एचसीसी के चार्ट देखें तो इसमें भी आपको थोड़ी नरमी देखने को मिली है, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे निवेशक को थोड़ा सा वेट करना चाहिए बेटर लेवल से। आज ही थोड़ी सी गिरावट आई है, इसको सही लेवल पे खरीदने का मौका हो सकता है 40-41, और थोड़ा सा लंबा नजरिया बनाया अगर 3 महीने का, तो मुझे लगता है कि इसमें 50 से लेके 60 के लेवल भी अचीव हो सकते हैं। तो इसमें इतना बेरिश व्यू नहीं है जितना बाकी पीएसयू स्टॉक्स में है, और मुझे लगता है कि थोड़े लॉन्ग टर्म में यहाँ पे 50 से 55 के लेवल छुए जा सकते हैं। 50 से 55 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं इस स्टॉक में। ओके, अब चलिए, अब वक्त है वीआईपी शेयर जानने का। तो रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट में वीआईपी शेयर, जहां पर कि हम समझेंगे कि फंडामेंटल लिहाज से मौके कहां पर दिखाई दे रहे हैं। शर्मिला जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे। बताइए आपकी तरफ से आज का वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक। आदित्य बिरला कैपिटल, जैसे कि सभी जानते हैं, इसमें जब से नए मैनेजमेंट ने टेक ओवर किया है, एक हम अलग और ग्रैन्युलर सॉर्ट ऑफ स्ट्रेटजी देते हैं। और अगर आप इस क्वार्टर के नतीजे भी देखेंगे तो बहुत बेहतरीन नतीजे थे। वेदर इट इज द AUM, वेदर इट इज द इंश्योरेंस बिजनेस, सभी में स्केल अप दिखा है। और अगर आप देखेंगे तो जिस तरह से वो अपनी कैपेबिलिटीज मजबूत कर रहे हैं, डिजिटल प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं, सो इन सब चीजों को देखकर लगता है कि आदित्य बिरला कैपिटल खरीदा जा सकता है विद अ टारगेट ऑफ 230 to 240। ठीक है, तो आदित्य बिरला कैपिटल अच्छा लग रहा है, इस स्तरों पर आप एंट्री ले सकते हैं। आदित्य, अब आपकी तरफ से रिकमेंडेशन क्या होंगी आज के लिए? देखिए, जिस हिसाब से आज मार्केट में गिरावट देखने को मिली है, मैं थोड़ा डिफेंसिव अप्रोच लेना चाहूंगा। जितने भी हाई बीटा काउंटर्स है उसको अवॉइड करना चाहिए, और डिफेंसिव इज अ गुड स्पेस टू हाइड। तो उसमें आपका फार्मा आ चुका। फार्मा में मेरी बेट रहेगी, टॉप बेट रहेगी लुपिन पे। इसको बाय कर सकते हैं 1600 पे। स्टॉप लॉस रहेगा 1540, और टारगेट रहेगा 1720 से लेके 1800। ओके, तो ल्यूपिन अच्छा लग रहा है 1720 के टारगेट के लिए। 1800 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 1540 का। ठीक है आदित्य जी, शर्मिला जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज समय देने के लिए, तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति भी सुझाने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे हम यहाँ पर, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार। क्या टैक्स